अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि पिप्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ पिप्स इन फॉरेक्स मार्केट। तो ये पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई चीज़ 20 रुपए में बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो कुछ दिनों के बाद अगर आप उसे 25 रुपए में सेल कर देते हैं तो आप ये कहेंगे कि मुझे 5 रुपए का फ़ायदा हुआ। अगर वही चीज़ अगर आप किसी रीज़न की वजह से आप 15 रुपए में अगर आप उसे सेल कर देते हैं तो क्या होगा, आपको 5 रुपए का लॉस होगा। तो आप रूटीन वाइज यही कहेंगे कि मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ। अब हम फॉरेक्स मार्केट की तरफ आते हैं और हम फॉरेक्स मार्केट में अपने प्रॉफिट को कैसे काउंट करते हैं और लॉस को कैसे काउंट करते हैं। तो प्रॉफिट या फिर लॉस को काउंट करने के लिए हम जो है पिप्स के हिसाब से इसको काउंट कर रहे होते हैं कि हमें फॉरेक्स मार्केट में इतने पिप्स का फ़ायदा हुआ या फिर हमें इतने पिप्स का लॉस हुआ। तो पिप्स क्या हैं, पिप्स को हम कैसे काउंट करते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये पिप्स क्या होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से पिप्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पिप्स होते हैं बेसिकली ये मार्केट में ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ये देखो, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। बेसिकली ये टॉप पे देखें, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। तो अब ये देखें, इसमें अशारिये के बाद हमने बेसिकली 4 डिजिट को हमने काउंट करना होता है। जैसे 1.0393 या फिर 1.0398। ये अशारिये के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। जैसे 0, 3, 9 और 3, ये 4 डिजिट हैं। और ये क्या होते हैं, ये पिप्स होते हैं। और ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, ये 3 नज़र आ रहा है छोटा सा, और ये इधर आपको 7 नज़र आ रहा है। ये हर करेंसी के साथ आपको ये नज़र आएगा। ये नीचे देखिए, ये 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा करेंसी के साथ। तो ये क्या होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं। जब 10 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाती है तो 1 पिप्स काउंट होता है। जब 10 पिप्स मार्केट नीचे आती है तो वो भी 1 पिप्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मार्केट में बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि आप मार्केट की किसी भी प्राइस लेवल पे आप मार्केट में अपना बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर तो 10 पॉइंट्स मार्केट, ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं कि ये 3 और 7 ये पॉइंट्स हैं। अगर 10 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 1 पिप का फ़ायदा होगा। अगर 20 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको 2 पिप्स का फ़ायदा होगा। अगर मार्केट 30 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो आपको 3 पिप्स का बेनिफिट होगा। ऐसे ही अगर मार्केट 50 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो आपको 5 पिप्स का फ़ायदा होगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो आपको क्या होगा, आपको 10 पिप्स का फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने बाय किया हुआ था और मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर गई है और आपको 10 पिप्स का बेनिफिट होगा। अगर मार्केट में आपने बाय का ऑर्डर लिया हुआ है, मार्केट ऊपर नहीं जाती है और मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे वर्क करती है तो आपको 10 पिप्स का लॉस होगा, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप मार्केट में बाय का ऑर्डर लेते हैं और मार्केट में ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 7 है। अगर 100 पॉइंट्स मार्केट, अगर मार्केट में आप बाय का ऑर्डर लेते हैं और मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर चली जाती है तो आपको 10 पिप्स का फ़ायदा होगा। अगर वही मार्केट आपका ऑर्डर बाय का ही है और मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे आ जाती है तो आपको 10 पिप्स का लॉस होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये हर ट्रेडर के पिप्स डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट क्यों होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब आप आ जाएं, ये देखें, अब यहाँ पे जो लॉट साइज़ यूज़ की गई है वो है 0.01 की, और यहाँ पे जो लॉट साइज़ यूज़ किया गया वो है 0.05 का। अगर तो मार्केट 100 पिप्स ऊपर जाएगी तो आपको 10 पिप्स का फ़ायदा होगा। तो 0.01 के लॉट साइज़ के हिसाब से आपको $1 का फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आपने लॉट साइज 0.05 की यूज़ की होगी तो आपको 0.05 के हिसाब से फ़ायदा होगा। तो कितना फ़ायदा होगा, आपको $5 का फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ। ये देखें, अगर आपने मार्केट में बाय का ऑर्डर लिया, ठीक है, तो 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई तो आपको 10 पिप्स का फ़ायदा हुआ। तो 10 पिप्स का फ़ायदा 0.01 के हिसाब से आपको $1 का होगा। अगर आपका 0.01 नहीं है, अगर आपका 0.05 है, तो अगर आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $5 आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने 0.10 का लॉट साइज़ यूज़ किया तो फिर आपको
$10 का बेनिफिट होगा। ऐसे ही जैसे ही आप अपनी लॉट साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो पिप्स वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि पिप्स जो है वो आपके डिफरेंट होते जाएंगे। इसीलिए ये मैंने आपको बोला था कि फॉरेक्स मार्केट में हर बंदे के जो पिप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से अपनी लॉट साइज़ यूज़ कर रहा होता है। ये देखिए ये भी यहाँ पे भी बेसिकली ये देखें 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ की गई है और यहाँ पे भी 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली ये देख सकती हैं कि और यहाँ पे 0.05 की लॉट साइज़ यूज़ की गई है। इस हिसाब से पिप्स में डिफरेंट आता है। इस हिसाब से ये जो लॉट साइज़ होती है इस हिसाब से पिप्स में डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से वो लॉट साइज़ यूज़ कर रहा होता है। तो इस लॉट साइज़ हिसाब से ही हमें लॉस भी होता है और हमें प्रॉफिट भी होता है। बस आपने ये समझना है कि अगर यूरो USD का चार्ट है और जो पॉइंट्स हैं उनमें 100 पॉइंट्स का इजाफा होता है और हमने बाय का ऑर्डर ओपन किया हुआ है तो हमें 100 पॉइंट्स का बेनिफिट होगा। और अगर ओवरऑल हम पिप्स की बात करें तो हमें 10 पिप्स का फ़ायदा होगा और 10 पिप्स का हमें फ़ायदा कितना होगा? वो हमें $1 होगा अगर तो हमारी लॉट साइज़ 0.01 की होगी। अगर हम 0.05 की लॉट साइज़ यूज़ करेंगे तो हमें $5 का फ़ायदा होगा। अगर हम 0.10 की लॉट साइज़ यूज़ करेंगे तो हमें $10 का फ़ायदा होगा। ऐसे ही हम अपनी लॉट साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो हम उसको अपने हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाएंगे। अगर हम उसी हिसाब से अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 10 पिप्स का लॉस होता है तो जो लॉट साइज़ होता है उस हिसाब से हमें लॉस भी हमारा बढ़ता जाएगा। अगर हमने 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ करेंगे तो हमें लॉस भी उतना ही होगा जितना हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम 0.10 की लॉट साइज़ यूज़ करते हैं तो जितना हमें बेनिफिट होगा उतना ही हमें लॉस होगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, थोड़ी सी बारीकी वाली बात है। अगर आप यूरो USD पे बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाती है तो आपको 10 पिप्स का फ़ायदा होगा। तो अगर आपने 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ की है तो आपको $1 का फ़ायदा होगा। अगर आपने 0.02 की ट्रेड यूज़ की है, लॉट साइज़ यूज़ की है तो आपको $2 का फ़ायदा होगा। अगर आपने 0.03 की लॉट साइज़ यूज़ की है तो आपको $3 का फ़ायदा होगा। अगर आपने 0.04 की लॉट साइज़ यूज़ की है तो आपको $4 का फ़ायदा होगा। अगर आपने 0.05 की लॉट साइज़ यूज़ की है तो आपको $5 का फ़ायदा होगा। अगर ऐसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो इस हिसाब से ही आपको लॉस भी होगा। आई होप सो आप समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।